अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम एक ऐसी हैरत अंगेज़ दुनिया में दाखिल होने वाले हैं जो ना सिर्फ हमारे अंदर है बल्कि हमारे आसपास और हमारी आसमानी किताब में भी छिपी हुई है। आज हम बात करेंगे 3 ऐसी चीज़ों की जो रोज़ाना हमारी नज़रों से गुजरती हैं लेकिन हम उन पर गौर करना भूल जाते हैं। बच्चों की धड़कन, कुदरती झीलें और कुरान के हैरत अंगेज़ साइंसी और रूहानी हक़ाइक़। आइए शुरू करते हैं। बच्चों की धड़कन, जिंदगी की पहली मौसीकी। जब एक माँ को ये खबर मिलती है कि वो हामला है तो उस लम्हे की खुशी अल्फाज में बयान नहीं की जा सकती। लेकिन इस खुशी से भी ज़्यादा हैरत अंगेज़ बात ये है कि बच्चे का दिल अक्सर छठे हफ्ते में ही धड़कना शुरू कर देता है। यानी माँ को खुद भी नहीं पता होता कि वो माँ बनने वाली है और उसके अंदर एक नन्हा सा दिल जिंदगी की पहली धड़कनें दे रहा होता है। ये सिर्फ एक तब्बी हकीकत नहीं बल्कि एक जज्बाती मौसीकी है, एक ऐसी धड़कन जो पूरे ख़ानदान के दिलों को गर्म कर देती है। अगर आपने कभी किसी माँ का पहला अल्ट्रासाउंड देखा हो तो आप जानते होंगे कि वो लम्हा ऐसा होता है जैसे किसी ने कायनात की सबसे खूबसूरत धुन बजा दी हो। हैरत की बात यह है कि नौज़ायगा बच्चों का दिल बालिगों के मुकाबले में तकरीबन 2 गुना तेज़ी से धड़कता है। यानी एक मुकम्मल तवानाई, एक बेखुदी और ज़िंदगी की मुकम्मल अलामत। माँ की खुशी, उसका खौफ, उसकी दुआ, सब कुछ बच्चे की धड़कन पर असरअंदाज होता है। ये एक ऐसा ताल्लुक़ है जो नज़र नहीं आता लेकिन दिल से दिल तक जाता है। झीलें, खामोश कुदरती ख़ज़ाने। अब ज़रा आंखें बंद कीजिए और तसव्वुर कीजिए कि आप किसी वादी में हैं जहाँ सामने नीला पानी, ठंडी हवाएं और बर्फ़ से ढकी चोटियाँ हैं। क्या सुकून है ना? लेकिन दोस्तों, झीलें सिर्फ खूबसूरती नहीं, ये कुदरत के राज छुपाए बैठी हैं। जैसे रूस की बाइकाल झील, दुनिया की सबसे गहरी झील, 1642 मीटर गहरी। ये सिर्फ गहराई नहीं बल्कि इसमें मौजूद है दुनिया का 20% ताज़ा पानी, यानी इंसानियत के लिए एक अनमोल खजाना। अब बात करते हैं एंटार्क्टिका की ब्लड लेक की, जो खून जैसी सुर्ख दिखाई देती है। ये कुदरत का खौफनाक हुस्न है जिसके पीछे है आयरन ऑक्साइड की मौजूदगी। और नॉर्वे की एक झील जो हर खज़ां में गायब हो जाती है और बहार में वापस आती है, जैसे फितरत का कोई राजदार निज़ाम है जो वक्त पर जागता और सोता है। पाकिस्तान की सैफुल मलूक झील सिर्फ एक झील नहीं बल्कि एक दास्तान है। वहाँ बैठकर दिल को एक ऐसा सुकून मिलता है जो अल्फाज में बयान करना मुश्किल होता है। ये झीलें हमें सिर्फ सुकून नहीं देती बल्कि ये हमें सिखाती हैं कि खामोशी में भी एक आवाज़ होती है। कुरान, सच्चाई, रोशनी और हैरत का ख़जाना। अब आइए उस किताब की तरफ जो सिर्फ इबादत के लिए नहीं बल्कि फ़हम, साइंस और रूहानियत का मजमुआ है। कुरान कहता है, हमने इंसान को नतफ़े से पैदा किया, फिर अलक़ा, फिर मुद्ग़ा। यही वो मराहिल हैं जो आज जदीद साइंस और एम्ब्रियोलॉजी ने साबित किए हैं। आप हैरान होंगे कि 1400 साल पहले जब दुनिया को ये सब मालूम नहीं था, तब कुरान ये सब वजाहत से बयान कर रहा था। फिर कुरान कहता है, और हमने हर जानदार को पानी से पैदा किया। आज की साइंस यही कहती है, पानी जिंदगी की बुनियाद है, चाहे वो इंसान हो, दरख्त हो या जानवर। जब हम पानी पीते हैं तो हम सिर्फ प्यास नहीं बुझा रहे बल्कि जिंदगी की असल को अपने अंदर उतार रहे हैं। फिर आती है वो आयत जिसमें 2 पानियों के दरमियान पर्दे की बात है, एक मीठा, एक खारा, लेकिन दोनों आपस में नहीं मिलते। ये हकीकत आज साइंस भी मान चुकी है, जिसे बरज़ख या बैरियर जोन कहते हैं। कुरान दिल को सिर्फ एक पंपिंग ऑर्गन नहीं कहता बल्कि उसे फ़हम और शऊर का मरकज़ करार देता है। आज न्यूरोसाइंस यही बात तहकीक से साबित कर रही है कि दिल के अपने जज्बात और शऊर होते हैं। मुहासिला, एक खामोश मैसेज। दोस्तों, जब हम किसी बच्चे को देखते हैं तो हमें ज़िंदगी की इब्तिदा नज़र आती है। जब हम किसी झील के किनारे बैठते हैं तो हमें कुदरत की गहराई का एहसास होता है। और जब हम कुरान पढ़ते हैं तो हमें खुदी, शऊर और रहनुमाई मिलती है। अगर हम ज़िंदगी की तेज़ी में थक जाएं तो एक बच्चे की मुस्कुराहट, एक झील का सुकून और कुरान की एक आयत हमें फिर से जीने की ताकत दे सकती है।
یہی وہ 3 چیزیں ہیں جو ہماری روح کو جگا سکتی ہیں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ پھر ملاقات ہوگی ایک اور حیرت انگیز موضوع کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔